बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे और बताया कि पीर और जुमेरात को इंसानों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल जब अल्लाह के यहाँ पेश हों तो मैं साइम हूँ, यानी रोज़े से हूँ। दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह के यहाँ जब अमाल पेश होते हैं तो अल्लाह ताला काफरों और मुशरिकों के अमाल को दत्कार देता है कि ख़बरदार इनको मेरे सामने, यानी मेरे सामने इनको मत पेश करो, पीछे हटाओ इनको। और मोमनों के अमाल को, मुखलिस मोमनों के अमाल को कबूल करता है, उनकी कमियों कोताहियों को दरगुजर फरमाता है और फिर फरिश्ते यानी उनको इल्लियीन के अंदर रखते हैं। इल्लियीन एक जगह है जहाँ नेक लोगों के नामा अमाल हैं और बुरे लोगों के नामा अमाल सिज्जीन में रखवा दिए जाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि इल्लियीन और सिज्जीन रूहों की जगह है, ये बिल्कुल गलत बात है। रूहें ऊपर बरज़ख में होती हैं, उसकी तफसील नहीं बयान की गई है। बहरहाल इन कब्रों में, दुनियावी कब्रों में नहीं होती हैं। यहाँ क़यामत तक के लिए रूह वापस नहीं आती है। रूहों की वापसी का अकीदा कि इस कब्र में मुर्दा बैठाया जाता है, सुनता है, देखता है, पहचानता है, जो शियों के ज़रिए आया है और अहमद बिन हम्बल ने इसको ले लिया। इब्न तैमिया, इब्न क़य्यम, इब्न हजर अस्क़लानी, नीचे इमाम नववी और आला हज़रत और अबू लाला, ये सब लोगों ने इस अकीदे को लिया है। ये अकीदा समाए मौता का अकीदा जिसे कहते हैं, ये शिर्क की जड़ है। तो मोमनों के अमाल जब अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं उनको कबूल फरमाता है मालिक, और दो उन मोमनों के जो आपस में रंजिश हो, नाराज़ हो, उनके अमाल जो हैं वो पेंडिंग में रख दिए जाते हैं जब तक वो आपस में राज़ी ना हों। तो ये मामला है। इस अंदाज से इसमें ये सबक निकला, नतीजा निकला, अकीदा निकला कि इंसानों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। कुरान भी यही कहता है, वाइलल्लाहि तुरजुल उमूर, और अल्लाह के यहाँ सारे मामलात जाते हैं, हर अमल अल्लाह के पास जाता है। और नबी अलैहिस्सलाम का भी यही अकीदा, सारे सहाबा का यही अकीदा कि नबी अलैहिस्सलाम के अमाल भी कहाँ पेश होते हैं? अल्लाह के यहाँ। क्योंकि जिसके यहाँ अमाल पेश होते हैं, जो फैसला करता है वो माबूद है, और जो अमल करता है वो आबद है, इबादत करने वाला है। आज इस हदीस का भी इंसानों की, इन मुसलमानों ने ख़ासकर इनकार कर दिया। कहते हैं कि हमारे अमाल जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश होते हैं। ये अकीदा इन्होंने शियों से लिया है। शियों का अकीदा है कि उनके अमाल उनके इमामों के यहाँ पेश होते हैं। इन्होंने कहा हमारे अमाल हमारे नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश होते हैं। कुछ मसाले के उन्होंने कहा नहीं, सारे अमाल नहीं पेश होते हैं, सिर्फ दुरूद सलाम के अमाल पेश होते हैं, फरिश्ते उनके सामने जाके लेके जाते हैं या वो खुद सुनते हैं। तो ये दोनों मुशरिकाना अकीदे हैं। अल्लाह के बंदो, अम्बिया के अमाल भी अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। और ये अमल जिसको दुरूद या ये सलात पढ़ना कहते हैं, सलातो सलाम, ये तो दुआ है तौहीद की बहुत बड़ी। और हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके आल के ऊपर, यानी उनके मानने वालों के ऊपर, आल मानने वाले होते हैं, याद रखिए, जो उस तरीके पर चलने वाले होते हैं वो सारे आले मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अकीदा कि नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ हमारे अमाल पेश होते हैं, या नबी अलैहिस्सलाम मदीने वाली कब्र में ज़िंदा हैं, या शोधा आते जाते हैं, या नबी अलैहिस्सलाम यहाँ आते जाते हैं, हालात से वाकफियत है उनको, ये सारी शिर्क की जड़ है। ये इल्म के अंदर शरीक ठहराना है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। असल में इन लोगों ने ऐसा एक माहौल बनाया हुआ है, चूँकि उम्मत मुसलमान की अजीम अक्सरियत शिर्क के अंदर है, तो इनको शिर्क की ओर थपकी देते हैं और फिर उनसे माल बटोरते हैं। इनका दीन के साथ पेट लटका हुआ है। सारे मसालिक हैं, वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, सल्फी हो, सबका यही अकीदा है। उजरत भी लेते हैं सारे दीन के ऊपर, दीन को बेचते हैं। और या फिर नबी अलैहिस्सलाम के अमाल होने का अकीदा ये अमलियों का, सल्फियों का, अहले हदीसों का भी है। तो सिफर रहमान राशदी इस पर बहुत ज़ोर देते हैं, अली इंजीनियर इसी कब्र की तरफ इशारा करते हैं। तो ये सब का यही अकीदा है। अल्लाह के बंदो, ये शिर्क की जड़ है ये अकीदा, याद रखिए। इस अकीदे के ऊपर जो मर गया वो हमेशा की आग में रहेगा। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और हर किस्म के शिर्क से अल्लाह ताला तौबा करने, माफ़ी मांगने, क्योंकि ये ईमान का इम्तहान है। पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, ये किसी और के लिए नहीं। वो जो कहते हैं कि वो छुपा हुआ ख़जाना था, फिर सबसे पहले अपने नबी को नूर को पैदा किया, खालिस मुशरिकाना अकीदे रखते हैं। अल्लाह ताला को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं थी, याद रखिए।
अल्लाह ताला हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसकी बादशाही हमेशा से कायम है और हमेशा रहेगी। ये तो हमारी ज़रूरत है, ये तो हमारे ऊपर अल्लाह ताला का एहसान हुआ है कि मालिक ने हमें पैदा किया है, इस कायनात को इंसान की बंदगी में, इंसान की खिदमत में लगा दिया। पूरी कायनात अल्लाह की बंदगी कर रही है, याद रखिए, और पूरी कायनात इंसानों की खिदमत कर रही है बराह रास्त या बिल वास्ता। और इंसान को अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तमाम अम्बिया को अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, याद रखिए। ये अकीदा है, कुरान का अकीदा है, सही हदीस का अकीदा है, और मोमिन का यही अकीदा होना चाहिए। अगर अकीदे के अंदर ख़राबी है, ना किसी की सलात कबूल होती है, ना सौम कबूल होता है, ना किसी का उम्रा, ना हज, ना जहाद, कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता है। और आज मुसलमानों की सबसे बड़ी बात यही है, जब तक ये अपना अकीदा दुरुस्त नहीं करेंगे, इनके लीडर, इनके अकाबरीन बद अकीदगी के अंदर इनको और धकेलते चले जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक मामला है अल्लाह के बंदों। मरना बलर सब ने, मरने के बाद वहाँ जो फ़ैसला होना है उसी अकीदे की बुनियाद के ऊपर, तौहीद की बुनियाद के ऊपर होना है। मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, भाई हूँ, इसलिए आपको बार बार ये याद दहानी कराता हूँ। मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो याद रखिए अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है।